बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। 8 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की 14 सभाएं होंगी। पीएम मोदी का रोड शो भी यहां पर आयोजित किया जाएगा। और दूसरी तरफ बीजेपी से तरह अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो यहां पर भी दिग्गजों के दौरे लगातार होने वाले हैं। दिग्गज नेताओं की 22 सभाएं कांग्रेस के अंतर्गत। भोपाल के नरेला में राहुल गांधी का रोड शो होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेरा पिछोर के बीच रथ यात्रा निकालेंगे। अगले 10 दिनों में सीएम शिवराज 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। सीएम शिवराज की हर दिन 7 से 9 सभाएं होने वाली हैं। कुल मिलाकर बिजी शेड्यूल इस बार अब कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं का, न सिर्फ केंद्रीय नेताओं का बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस और मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं का भी दौरा लगातार ताबड़तोड़ स्तर पर होने वाला है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी जानकारी। राहुल गांधी के भी रोड शोज मध्य प्रदेश में अब होने वाले हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से ठीक चुनाव के दिनों तक 150 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक कर सभाएं करेंगे। 8 दिन में प्रधानमंत्री की भी 14 सभाएं मध्य प्रदेश में। अलग अलग स्तर पर बीजेपी प्रयासरत, कांग्रेस का भी यही प्रयास के आधार बनाया जा सके। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि चुनाव है, उनका स्वागत है, प्रदेश में पूरा प्रचार करें। मध्य प्रदेश में चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 सभाओं का ऐलान और उसके बाद से हमलावर है विपक्षी पार्टियां। कमलनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, प्रधानमंत्री का स्वागत, इससे लेकर कुल मिलाकर सियासत प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बढ़ती हुई। अब है, उनका स्वागत है, पूरा प्रचार करें, जनता का सामना करें। नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं कि हम सबसे पुराने जय वीरू हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब बोला था तो उन्होंने तो बोल दिया था कि जय वीरू चोर थे। देखिए, नरेंद्र तोमर जो कहें सो कहें, वो अपनी पार्टी के लिए कहें, अंत में तो जनता का फैसला है। जनता तय कर रही है मध्य प्रदेश का भविष्य। मध्य प्रदेश के बाद बात छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र को जारी करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम होगा। आपको बताएं कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मौजूद रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रहेंगे और इन तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज संकल्प पत्र छत्तीसगढ़ को लेकर जारी होने हैं। आपको ये बताएं कि पहली बार छत्तीसगढ़ बीजेपी ये व्यक्त करेगी कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो किस प्रकार छत्तीसगढ़ का विकास होगा। इससे पहले प्रदेश सरकार पर हमलावर रही बीजेपी, लेकिन आज मैनिफेस्टो में कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया जाता है ये देखने वाली बात, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से सुझाव लिए जा रहे हैं। कितना काम उन सुझावों पर हुआ है और कितने प्रबल दावे छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं, ये देखने वाला विषय है। तो आपको बताएं कि 2 लाख से ज्यादा सुझाव छत्तीसगढ़ बीजेपी को मिल चुके हैं। भाजपा ने संकल्प पत्र का नाम भी दिया है। हो सकता है कि आज उस बारे में भी चर्चा मंच से हो। घोषणा पत्र में मुद्दों की समीक्षा कर राज्य संगठन ने केंद्र को भेजा था। किसान, युवा, रोजगार, राज्य की नीति, ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं जो कि मैनिफेस्टो में प्रमुख बिंदु हों। हालांकि देखने वाली बात कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का मैनिफेस्टो कितना मजबूत होता है, क्योंकि यही कोशिश हर पार्टी करती आ रही है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी से ज्यादा स्ट्रांग मैनिफेस्टो हो सके। पत्र, मेल, व्हाट्सएप के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा सुझाव मिले थे। इनके आधार पर कुल मिलाकर चर्चा कर, मंथन कर मैनिफेस्टो तैयार किया है छत्तीसगढ़ बीजेपी ने। केंद्रीय गृह मंत्री जिसे आज जारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं इंदौर से अगली बड़ी जानकारी, जहां जीतू पटवारी का भाई गिरफ्तार हुआ है। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। किसान आंदोलन मामले को लेकर स्थायी वारंटी था नाना पटवारी। राजेंद्र नगर थाने में 3 साथियों सहित पेश हुआ है। कोर्ट में पेशी के बाद सीधे जेल भेज दिया गया। आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आने वाले हैं और उसी के चलते वारंटियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। जीतू पटवारी के भाई का नाम भी शामिल था। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला, हत्या के प्रयास का ये पूरा केस था और इसी के चलते कोर्ट में पेशी के बाद सीधे जेल भेजा गया।
आरोपी उपस्थित होकर आए और इनके द्वारा अपनी गिरफ्तारी दी गई, जिसमें गिरफ्तार किया जाकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने इनको जीआर पर भेज दिया है। सर किस मामले में थे ये, क्या मामला? उस समय जैसा कि बताया गया है कि 2017 में किसान आंदोलन के समय की बात बताई जा रही है, थाना राजेंद्र नगर के द्वारा बताया गया है और इसमें 307 के मुकदमे कायम थे। सर कौन आरोपी है और क्या नाम है इसका? जैसा कि मैंने बताया 4 लोग हैं इसमें, एक सचिन है, एक सचिन के अलावा एक अशोक है, तीसरा जितेंद्र और चौथा नाना पटवारी है। आगे बढ़ते हुए बात बलरामपुर की करेंगे, जहां रिटायर्ड आर्मी जवान की हत्या हुई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे सेवानिवृत्त जवान। आपको बताएं कि धारदार हथियार से हमला हुआ उन पर। 2 साल पहले ही मृतक जवान रिटायर हुए थे। बसंतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम करमडीहा का ये पूरा मामला। किस ने हत्या की है, किस वजह से हत्या हुई है, ये कुछ पहलू हैं जो अभी भी जांच का विषय। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है, लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश चल रही है। परिजनों से भी पूछताछ की कोशिश कि कहां से तार जुड़े हो सकते हैं इस पूरी वारदात के। बलरामपुर से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रिटायर्ड आर्मी जवान की हत्या हुई, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और उसी दौरान धारदार हथियार से किसी ने उन पर हमला कर दिया। 2 साल पहले ही सेवानिवृत्त हुए। बसंतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम करमडीहा का ये पूरा मामला। सरेआम मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए रिटायर्ड आर्मी जवान की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया। कानून व्यवस्था पर भी सीधे सवाल और दूसरी तरफ ये जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से आखिर कि कहां से कनेक्शन निकला है, क्या कोई पहले पुरानी रंजिश रही या पहले विवाद की कोई खबर रही। हर एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों से भी पूछताछ की कोशिश कि किससे अगर कोई दुश्मनी रही हो तो उसका भी पता लग सके। 2 साल पहले ही रिटायर्ड हुए। सहयोगी सूरज गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सूरज, विस्तार से जानकारी वारदात पर। जी अंतिका, मैं बता दूं कि यह बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के करमडीहा गांव का मामला है, जहां पर आर्मी से रिटायर सेवानिवृत्त जवान जो है मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ था, तभी इसके घर से कुछ ही दूरी पर इसकी लाश खून से लथपथ मिली। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और हर एंगल से जांच करी। इस मामले पर जब हमने पुलिस अधीक्षक से भी बात की तो उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी गई हुई है और हर एंगल से जांच करी। हालांकि अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी हत्या हुई है कि या कोई और वजह है, लेकिन जिस तरीके से सर पे वार दिख रहे हैं, खून से सना हुआ बॉडी मिला है, इससे शंका जताई जा रही है कि आर्मी रिटायर जवान की जो है हत्या की गई है। हालांकि पुलिस अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं की है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, जानकारी कुल मिलाकर जुटाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल सूरज जानकारी के लिए। और इसी बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।